मोहम्मद साची और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है। जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81। अब सुनो आगे, मई 1669, आगे सुनो, मई 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई, पेज नंबर 84। अब आइए 2 सितंबर 1669 उसने आगे कहा हुक्म की तामीर हो गई, मंदिर ढहा दिया गया, पेज नंबर 88। और सुनो 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए, पेज नंबर 95 96। फिर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए लेकर के आया गया कि अब इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के नाम पर कोई विवाद नहीं होगा, उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। 1990 वर्शिप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको नहीं मानेंगे, तो कोर्ट ने नहीं माना वो तो? अरे नहीं कोर्ट, अरे आप कैसे कह सकते हो लोग लगा देते सुन लीजिए, फैक्चुअल है ये, पहला पार्लियामेंट के एक्ट को कोर्ट नहीं मानेगा, सर्वे करवाया, बात कर रहे हो उसके बाद जो कि 1993 तक पूजा हो रही थी इस वजह से। नहीं ये कोई आधार नहीं है, पूजा हो रही थी, कोई आधार नहीं है, ये कोई आधार नहीं है। वो 1991 का एक्ट 1993 तक शिंगारपुरी की पूजा हो रही थी इस वजह से। आप फैक्चुअली बात यह है कि 250-300 साल 350 साल के आसपास से वहां पर नमाज हो रही है। अच्छा, अब आप उस जमाने में लेकर के आए जिस सर मैं बात कर रहा हूं, राजतंत्र होता तो राजा जो थे अपनी सत्ता के लिए राज करते, धर्म के लिए राज नहीं करते थे। अच्छा। और दूसरी आपको बात बताऊं, अभी बड़ी बात कर रहे थे, एक वक्त मेरे ये नहीं समझ में आता, एक वक्त तो मुगल जो है वो मंदिरों को दान भी दे रहे हैं, मंदिरों को बनवा भी, मैं बता दे रहा हूं अभी आपको, गुवाहाटी आसाम के पास मुगल दान दे रहे थे मंदिरों को। हाँ, मैं कोट कर रहा हूं, गुवाहाटी के पास जो है कामाख्या मंदिर का जो मंदिर है उसमें दान दिए हुए हैं, उज्जैन के महाकाल के मंदिर में कामाख्या रहा हूं भाई। और सुन लीजिए, अरे कामाख्या में तो असम में तो राज्य नहीं था मुगलों का भाई, ईयर बताइए, ईयर बताइए। ठीक है, असम में तो कभी सुधांशु मुगलों का राज्य नहीं रहा भाई। ठीक है, बोलने दीजिए सुधांशु, उनको 10 सेकंड दीजिए अपनी बात। सुधांशु जी 10 सेकंड दीजिए, फिर आपको मौका दूंगा। आपने 30 सेकंड मांगे थे, 1 मिनट से ऊपर हो चुका। अब बीच में इंटरप्ट करेंगे। चित्रकूट के अंदर एक मंदिर है, मंदाकिनी नदी के किनारे, गोपीपुरा मंदिर के अंदर भी दान दे रखे हैं और औरंगजेब के जमाने में दे रखे। चल झूठा। औरंगजेब का जो सिपह सालार था उसका नाम बता दे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है। मेन जो उसका चीफ सिपह सालार था, जनरल नॉलेज का टेस्ट ले रहे हैं, ये बड़े भाई को पढ़ा दे, इसलिए बोल रहा हूँ। कहां तक में पढ़ रहे हो आप? इतना नहीं है, इतना हल्के में लेकर के ठीक है, सुधांशु जी कमांडर का नाम आपने बोला 4 कमांडर, अरे आप औरंगजेब के 4 कमांडर, चीफ कमांडर का नाम बता दे तो ठीक है। आपने अब देखिए, अब आपने सुधांशु जी के मुंह में हाथ डाला, जवाब मिलेगा। नहीं, सुधांशु जी के मुंह में कहां हाथ डाला, बोला हमने तो था, आपके नंबर, अब मैंने बता दिया। ये कहे कि पेज नंबर बताइए, पेज नंबर और कमांडर दोनों बता रहा हूं। उसके 2 कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद साची और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है। जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81। अब सुनो आगे, मई 1669, आगे सुनो, मई 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई, पेज नंबर 84। अब आइए 2 सितंबर 1669 उसने आके कहा हुक्म की तामीर हो गई, मंदिर ढहा दिया गया, पेज नंबर 88। और सुनो 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए, पेज नंबर 95 96। आगे से ऐसे हवा में देखिए, गंभीर बात किया करिए, हवा में मत बोला करिए। मैंने कोड़ा मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेटेड बाय जदुनाथ सरकार, विद पेज नंबर। अब झूठ 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 कुछ भी बोलने लगते हैं। क्या बात है सर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।